तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने आ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव। इसमें हम करने आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह देख लिया और इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह समझ के याद कर लिया तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आप उसमें गुड मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द नरेटर फाइंड ब्रूनो, यानी कि नरेटर को ब्रूनो कैसे मिलता है। तो द ब्रूनो वॉज फाउंड बाय द नरेटर एक्सीडेंटली, यानी कि जो नरेटर होता है वो ब्रूनो को एक्सीडेंटली यानी कि अकस्मात मिलता है। ठीक है, अचानक मिल जाता है उसे ब्रूनो। वैन ऑथर वॉज पासिंग थ्रू शुगर कैन फील्ड। शुगर कैन फील्ड का मतलब होता है गन्ने का खेत, जब ऑथर गन्ने के खेत को पार कर रहा होता है। वाइल ईटिंग वाइल ड्राइविंग अवे फील्ड पिग्स, जब वो पिग्स को भगा रहे होते हैं। वन ऑफ हिज फ्रेंड शूट अ स्लॉथ बियर, उनमें से जो ऑथर का एक फ्रेंड रहता है वो क्या करता है, स्लॉथ बियर को शूट कर देता है। बेबी बियर वाज राइडिंग ऑन द बैक ऑफ मदर बियर, यानी कि जो बेबी बियर रहता है वो मदर बियर के पीठ पे सवार रहता है। द मदर बियर वाज शूट डाइड, यानी कि जैसे उसे मदर बियर को गोली लगती है वो तुरंत मर जाती है। द नरेटर कैप्चर्ड द बेबी बियर वाज ब्रूनो, यानी कि जो नरेटर होता है वो बेबी बियर को पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है। तो ये ऐसे होती है उनकी पहली मुलाकात। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ऑथर्स वाइफ, ऑथर की वाइफ की क्या कंडीशन थी। व्हेन ब्रूनो वाज सेंट टू द जू, जब ब्रूनो को जू ले जाया गया। तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं, ऑथर्स वाइफ गिव परमिशन आफ्टर ग्रेट इंकरेजमेंट, यानी कि जब ऑथर की वाइफ को अच्छी तरह समझाया गया उसके बाद उसने बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद उसने परमिशन दिया। मगर बाद में क्या होता है, व्हेन ब्रूनो सेंट टू द जू, जब जो ब्रूनो होता है वो जू चले जाता है। ऑथर्स वाइफ क्राइड लेटर, उसके बाद जो ऑथर की वाइफ होती है बहुत ज़्यादा रोने लगती है। ऑथर्स वाइफ वाज नॉट ईटिंग फूड, वो खाना भी ढंग से नहीं खाती है, वो खाना भी नहीं खाती है। दीज आर द कंडीशंस ऑथर वाइफ, ये ऑथर की वाइफ की कंडीशन थी। तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं इन द एग्जाम। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, डिस्क्राइब द सीन, डिस्क्राइब, यहाँ स्पेस आएगा, डिस्क्राइब द सीन एट द जू व्हेन ब्रूनो मीट हिज मॉम, यानी कि जो ब्रूनो जब ऑथर्स की वाइफ से मिलता है, यानी कि वो अपनी मम्मी से जब मिलता है। द ब्रूनो एंड द ऑथर्स वाइफ बोथ वर क्राइंग, यानी कि दोनों के दोनों, ब्रूनो और ऑथर की वाइफ रहती है, दोनों के दोनों रोने लगती है। दिस सीन वॉज सो अफेक्शन मेमोरी एंड इंडिविजुअल फीचर, ये बहुत स्नेह है और बहुत इसमें बहुत लगाव वाला ये सीन रहता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज ब्रूनो सेंट टू द जू, या फिर क्वेश्चन कई बार इस तरीके से आता है, वॉज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पेट, अगर वो लविंग और प्लेफुल पेट था तो वाई, क्यों, देन डिड ही हैव टू बी सेंट अवे, तो उसे दूर क्यों भेज दिया जाता है, यानी कि उसे जू में क्यों भेज दिया जाता है। कई तरीके से लैंग्वेज का बस फर्क करता है मगर आंसर दोनों का सेम रहता है। तो इसका आंसर होगा येस, द ब्रूनो वाज अ लविंग एंड प्लेफुल पेट, वो ब्रूनो एक लविंग और प्लेफुल पेट रहता है। इट वॉज फियर्ड ही माइट हार्म चिल्ड्रन, तो ऑथर को और ऑथर की वाइफ को क्या डर लग रहा था कि कहीं वो बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दें। ब्रूनो वाज ग्रोइंग बिग फास्ट, जो ब्रूनो रहता है वो बहुत जल्दी बड़ा होता है। तो ये सभी कारण रहते हैं कि उन्हें ब्रूनो को जू भेजना पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है, डिस्क्राइब ब्रूनोज आइसलैंड, यानी कि जो ब्रूनो का आइसलैंड है उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। तो जब ऑथर की वाइफ ब्रूनो को वापस घर ले आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ना एक उसके लिए अलग से रहने के लिए एक आइसलैंड जैसी जगह बना देते हैं। वो आइसलैंड वाज मेड फॉर बाबा, यानी कि ब्रूनो, वो ब्रूनो के लिए बनाया जाता है। और इट वाज 20 फीट लॉन्ग, जो उसकी लंबाई रहती है वो 20 फीट रहती है, और 50 फीट वाइड, और 15 फीट उसकी चौड़ाई रहती है, और 7 फीट वो गहरा रहता है ताकि ब्रूनो उसके अंदर से बाहर ना आ पाए, जिससे किसी को दिक्कत भी ना हो। और इट वाज सराउंडेड बाय द डार्क पिट, और वो गहराई से भरा रहता है ताकि ब्रूनो उसमें से बाहर ना पाए। ऑथर्स हैव टाइड अ रूप टू द ओवर वर्पिंग ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड, तो ऑथर क्या करता है, वहाँ पर एक जो मैंगो ट्री होता है वहाँ से रस्सी को बांध देता है ताकि वहाँ पर ब्रूनो के पास आया जा सके। पुटिंग 1 फुट इन लूप, एक जो लूप है उस पर एक पैर से किक अगर हम करते हैं विद द अदर टू ब्रिज, तो हम ब्रिज को 6 फीट गैप दैट इंस्टीट्यूट वाइड ऑफ सराउंडिंग फीट, यानी कि तो अगर हम एक पैर से किक मारते हैं तो हम धीरे धीरे
वहाँ तक ब्रूनो के पास पहुँच सकते हैं। द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे। तो जब और जो वापस आने का तरीका है वो भी सेम है, रस्सी से वापस आ जाते हैं। द सीन वाज सो अफेक्शन, ये जो सीन था ये बहुत प्यार वाला था। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डिड ब्रूनो पैरालाइज, यानी कि ब्रूनो जाता है वो कैसे पैरालाइज हो जाता है, एंड हाउ द प्रॉब्लम सॉल्व, और जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे सॉल्व हो जाती है। वंस ब्रूनो ईट पॉइजन, एक बार क्या होता है जब ब्रूनो होता है वो पॉइजन खा लेता है, जहर खा लेता है, विच वाज फॉर किल रैट, जो कि रैट को मारने के लिए बनाया जाता है। ब्रूनो बिकेम पैरालाइज, तो ब्रूनो क्या होता है पैरालाइज हो जाता है। ही कुड नॉट स्टैंड, वो खड़ा भी नहीं हो पाता। आफ्टर इंजेक्शन बाय द डॉक्टर ही बिकेम नॉर्मल, जो डॉक्टर होता है उसे 2 बार इंजेक्शन लगाता है, तो पहली बार जब इंजेक्शन लगाता है तो उसमें उसके हाथ में कुछ बदलाव नहीं आता, मगर जब सेकंड टाइम इंजेक्शन देता है उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।